ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। तो तुला राशि वालों, आप सभी को मेरा हृदय की गहराई से नमस्कार। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि को भगवान विष्णु की प्रिय राशि माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुरुवार या बृहस्पतिवार का दिन श्री हरि भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करना शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे घर पर सुख समृद्धि और धन संपदा बनी रहती है। वहीं इस व्रत के प्रभाव से कुंडली में गुरु ग्रह भी मजबूत होते हैं। गुरुवार का व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। यदि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं, तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और शादी में उत्पन्न हो रही बाधाएं भी दूर होती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। माना जाता है कि तुला राशि के जातकों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है, जिससे वे जीवन में हर खुशी का आनंद लेते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से तुला राशि के लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन व्रत पूजन से गुरु के दोष भी ठीक होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। ज्योतिष में कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा मानी जाती है। इनमें से एक तुला राशि भी है। इन राशियों जातकों को काफी भाग्यवान भी माना जाता है और इन पर लक्ष्मी की हमेशा कृपा रहती है। ज्योतिष शास्त्र में भगवान विष्णु का संबंध बृहस्पति से बताया गया है। इसलिए गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा से गुरु प्रसन्न होते हैं और जातक को बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। साथ ही उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। गुरुवार को भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। नारायण की कृपा से जातकों का जीवन सुखी और सभी सुखों से भरा होता है। भगवान विष्णु ब्रह्मांड के पालन पोषण का विशेष ध्यान रखते हैं। पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु की पूजा से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में आप रोजाना उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। इसके अलावा कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिन्हें गुरुवार के दिन करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यदि आप गुरुवार व्रत करना चाह रहे हैं, तो व्रत से जुड़े नियमों को जरूर जानें। गुरुवार व्रत शुरू करने से पहले यह जान लें कि व्रत का संकल्प कितने दिनों के लिए और कब लेना चाहिए तथा व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए। 16 गुरुवार का व्रत होता है शुभ। गुरुवार का व्रत आप 1, 3, 5, 7, 1 साल, आजीवन या संकल्प के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन 16 गुरुवार का व्रत करना शुभ माना जाता है। 16 गुरुवार व्रत के बाद इसका उद्यापन कर दें। यदि पुरुष गुरुवार व्रत करते हैं तो वे लगातार 16 गुरुवार व्रत कर सकते हैं। वहीं महिलाएं मुश्किल दिनों यानी माहवारी में व्रत को छोड़ सकती हैं। शुद्ध होने के बाद अगले हफ्ते व्रत को पूरा किया जा सकता है। कब शुरू करें गुरुवार व्रत? गुरुवार का व्रत आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। वहीं अनुराधा नक्षत्र वाले गुरुवार से व्रत की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। इससे बृहस्पति देवता की कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार व्रत के लाभ। गुरुवार व्रत के कथा में इस व्रत के लाभ और महत्व के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार जो व्यक्ति गुरुवार के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और इस व्रत कथा को पढ़ते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं, सुखों की प्राप्ति होती है। गुरुवार की दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ बृहस्पति देव की व्रत करने का विधान है। इसके साथ ही शास्त्रों में कुछ मंत्रों के बारे में बताया गया है, जिन्हें गुरुवार के दिन जाप करने से सभी कष्ट दूर होंगे और मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप करें। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान की पूजा करने के साथ इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। धन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप करें। जीवश्चांगिर्गोत्रतोत्तर मुखो दीर्घोत्तरा संस्थित पीतोश्वत्थ स्मिद्ध सिंधुज निश्चापोथ मीनाधिप सूर्यन दुक्षितिज प्रियो बुत्सितो शत्रुस्माश्चाप्रे सप्तांकद विभव शुभ सुरुगुरु कुर्यात सदा मंगलम। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन इस मंत्र का अवश्य जाप करें।
लेकिन दोस्तों इसके साथ ही आपको कई सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि गुरुवार के दिन भूलकर भी न करें ये काम। मान्यता है कि इस दिन घर की साफ सफाई के दौरान कबाड़ नहीं निकालना चाहिए। इस दिन घर को धोना या पोंछना भी नहीं चाहिए। इस दिन बाल और कपड़े आदि धोने की भी मनाही होती है। कहते हैं कि गुरुवार के दिन किसी भी चीज का दान नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश करें कि पीली चीजों का ही दान करें। गुड़, चना, चने की दाल आदि चीजों को दान में दें। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के आगे देसी घी का दीपक जलाएं। इस दिन केले के पेड़ को जल अर्पित जरूर करें। इतना ही नहीं, इस दिन केला खाने की भी मनाही होती है। गुरुवार के दिन न खाएं ये चीजें। केला धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। कहते हैं कि केले के वृक्ष में उनका वास होता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी वजह से गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। गुरुवार का व्रत रखने वाले लोगों को इस दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आप यह कर सकते हैं, भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करना चाहिए। इससे उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। सूर्य देव को गुरुवार के दिन हल्दी मिला जल अर्पित करना चाहिए। किसी भी तरह के काम में बाधा नहीं आती। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीले चावल, पीली मिठाई का भोग अवश्य चढ़ाएं। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करता है, उसको शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर केसर और चने की दाल का दान करना विशेष लाभकारी बताता गया है। इस दिन माथे पर तिलक लगाना भी लाभदायक होता है। आप जिस भी कार्य को शुरू करने की कोशिश करेंगे, आपका वह कार्य जल्दी तरक्की की राह पर चलने लगेगा। अपनी मेहनत और प्रयास के साथ आप उसको जल्द ही आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। आप किसी कार्य की शुरुआत करने की योजना बना चुके हैं और जल्दी उसको क्रियान्वित करने पर भी सोच विचार कर रहे हैं। वक्त आपके अनुकूल है। आप जिस भी कार्य को शुरू करने की कोशिश करेंगे, आपका वह कार्य जल्दी तरक्की की राह पर चलने लगेगा। अपनी मेहनत और प्रयास के साथ आप उसको जल्द ही आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। अगर आप संतान प्राप्ति की चाह रखते थे और काफी समय से आप कोई खुशखबरी सुनने की महत्वाकांक्षा मन में दबाए हुए थे, तो अब आपकी यह इच्छा पूर्ण होने जा रही है। जल्द ही आपको एक नन्हे मेहमान के आगमन की सूचना मिलेगी। आपके कार्य जो काफी समय से रुके हुए थे और उनमें किसी भी तरह की प्रगति नहीं हो रही थी, आप परेशान थे उन कार्यों की में आ रही रुकावटों को लेकर। काफी प्रयास के बाद भी आपके वह कार्य गति नहीं पकड़ पा रहे थे। आप जल्दी वह सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। आपके कार्य सामान्य गति से आगे बढ़ते हुए पूर्णता तक पहुंच जाएंगे। आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक परिश्रम करने के लिए तैयार रहेंगे और इसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। कुछ समय घर में बागवानी करने तथा बच्चों के साथ समय व्यतीत करने से मन प्रफुल्लित रहेगा। कोई खास वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में एक बार विष्णु जी की जय जरूर लिखें। विष्णु जी आपका भला करे। जय श्री विष्णु जी।